बच्चों, फाउंडेशन का वो एक सब्जेक्ट जो आपके पूरे फाउंडेशन को तार लगा दे, मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। जी हाँ, मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग लेके आ रहे हैं महामैराथन मोर देन 800 एमसीक्यू का। मैं और मेरे साथ साथ मनीष तडरेजा सर इस पूरे सेशन को लेने वाले हैं। सबसे पहले माइक्रो के सेशन हम लोग चालू कर रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 1 दैट इज बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स के मैराथन को चालू करने जा रहे हैं। इस मैराथन के अंदर में हम कंसेप्ट नहीं देखने वाले। कंसेप्ट का मैराथन आपको देखना है, 6 घंटे में पूरा माइक्रो कवर है। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, तो पूरा मैराथन वहां से देख लेना। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा आपको मार्क्स आने वाले हैं। एटलीस्ट मेरा टारगेट ये है कि आपको इकोनॉमिक्स के अंदर तो फुल फ्लेज 50 आउट ऑफ 50 माइक्रो के अंदर से लेके आ जाऊं, और मनीष सर का टारगेट है कि आपको पूरे के पूरे 100 तक के खींच के लेकर के जाए। पहले माइक्रो के सेशंस होंगे और इसी चैनल सीए विजय साडा के ऊपर आपके मैक्रो के सेशंस भी होने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम लोग लगभग 100 एमसीक्यू पहले अचीव करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के। ये जो एमसीक्यूज है ये हम हमारे एमसीक्यू बुक से ले रहे हैं, जो लगभग अगर आपके पास है तो आप भी इसको देख करके आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है मालिक? तो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आए या कोई सवाल है, आप नीचे जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर में दे दीजिएगा। राइट? अपने दोस्तों को इसे सेंड करना मत भूलना, क्योंकि एग्जाम उसको भी पास करनी है। यस, लेट्स गो विद द महामैराथन एंड स्टार्ट करेंगे हम लोग हमारे एमसीक्यू बुक से। लेट्स गो फॉर इट। बच्चों गुड मॉर्निंग। हमने चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू कहां से किए हैं? हमारे रेगुलर बुक से तो किए ही हैं। उस रेगुलर बुक के अंदर में आपका पूरा का पूरा मॉड्यूल कवर था, क्या तुम्हें याद है? अब हम आते हैं हमारा एमसीक्यू बुक। एमसीक्यू बुक के अंदर में आपको बहुत सारे एमसीक्यू दिए। ये एमसीक्यू एक कंपाइलेशन है पास्ट आरटीपी का, पास्ट एमटीपी का और पास्ट पेपर्स का। ये सुनो, अराउंड 135 एमसीक्यू इस पूरे सेक्शन के अंदर में। जहां जहां पे भी हमारे को लगता है कि किसी करेक्शन करने की जरूरत है, कुछ क्वेश्चन हटाने की जरूरत है, या किसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, वो सब उसके बाजू में लिख करके दिया है। मैंने पहले आपको ये सॉल्व करने के लिए दिया ताकि आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर ले, क्योंकि जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा एक्चुअल कंसेप्ट क्या है। बट ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके साथ इसे कहीं कहीं पे जहां जरूरत हो एक्सप्लेनेशन दे। तो लेट अस स्टार्ट विद द एमसीक्यू, है ना। फर्स्ट, द इकोनॉमी ओक इट्स ओरिजिन टू द ग्रीक वर्ड एवरीबॉडी oikonomia. Yes or no? Oikonomia was a Greek word which means the law of household. Adam Smith published the masterpiece 1776. Which book of economics is known as the first book of modern economics? अब देखो, हमने जब पढ़ा था तो हमने एक शॉर्ट फॉर्म पढ़ा था वेल्थ ऑफ नेशन, पर उस बुक का पूरा नाम है इंक्वायर इनटू द वेल्थ ऑफ नेशन। द आंसर शुड बी बी, है ना। ये पूरा नाम है जो हमारी रेगुलर बुक में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है ओइकोनोमिया मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। द बुक वेल्थ ऑफ नेशन वॉज रिटन बाय एडम स्मिथ। यस, इकोनॉमिक रिगार्ड डिसीजन मेकिंग एज इंपॉर्टेंट बिकॉज is it satisfy our unlimited wants and infinite which are scarce, crucial to understand the best decision, resources have alternative uses also. Answer should be all of the above. Economic is the study of how society manage its scarce resources. Everyone, very easy. Next, in economics we use scarcity in the term. बताओ scarcity मतलब relative scarcity. Ninth, an economy exists because of two basic facts. Should the answer be C? Next, what implication does scarcity have for the satisfaction of wants? Not all want can be satisfied. 11, in economics, in every economy, scarcity limitation imposed on A, almost everyone. Yes. 12th, economics goods are considered scarce resources because they do not exist in adequate quantity. Is that done? First part of the MCQ over, which was very easy and can be done by any time. आप सोचिए इतने easy है, right? But हमें एक भी MCQ ऐसा नहीं रखना जो हमारे इससे निकल जाए। माइक्रो के पूरे 50 खींच के आने के अपने को। Next, business economics का meaning. Dash refers to the process of selecting an appropriate alternative. बोलो क्या है बेटा? Decision making.
Which of the following is not within the scope of business economics? Accounting standards. Business economics is. देखो पहला क्यों नहीं आ रहा, ए क्यों नहीं आ रहा? पहली बात तो ऑप्शन में भी नहीं है ना. दूसरा, हमारे पास सिर्फ माइक्रो नहीं है, हमारे पास मैक्रो भी है, इसलिए वो वन ऑफ द आंसर तो है पर एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है. यस और नो? इसलिए आंसर शुड बी बी एंड सी. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज ऑल ऑफ द अबव. ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी है, और ये माइक्रो भी बोला जाता है बिकॉज इट इज मोर ऑफ माइक्रो एंड लेस ऑफ मैक्रो. The question of choice arise because productive resources are, is it both A and B? They are limited as well as employed in alternatives. इसको स्टार मार्क कीजिए, 16 को भी स्टार मार्क कीजिए. स्टार मार्क वाले वो है जिसको आपको पढ़ के ही जाना है. ठीक है. नेक्स्ट, द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस यूनिट जनरली नीड्स टू मेक. याद करिए, डिसीजन मेकिंग 3 प्रकार के थे, ऑपरेशनल, टेक्टिकल एंड, यस, ऑपरेशनल, टेक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक. 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट अ बिजनेस इकोनॉमिक्स? इट इज कंसर्न मोर विथ मैक्रो. गलत. इट इज कंसर्न मोर विथ माइक्रो. स्टार मार्क. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज ए. ये तो हमने पहले भी पढ़ा है. चलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट है बच्चा? पक्का? 21, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एसेंशियली अ कंपोनेंट ऑफ डैश. बोलो. अप्लाइड इकोनॉमिक्स. एवरीवन, यस और नो? इसको भी स्टार मार्क कीजिए. अब माइक्रो और मैक्रो पे क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो? एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी. Microeconomic does not study. Does not study, बोलो. जनरल प्राइस लेवल, क्योंकि जनरल प्राइस लेवल क्या है बेटा? मैक्रो कंसेप्ट है. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थियरी. स्टार मार्क. दे आर ऑल्सो नोन एज प्राइस थियरी. द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक दैट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज माइक्रो. सर ये भी अच्छा एमसीक्यू है, इसको भी स्टार मार्क कीजिए. सर व्हाई माइक्रो, व्हाई नॉट मैक्रो? बिकॉज देखिए, रिसोर्स एलोकेशन जो है, राइट, स्केर्स रिसोर्सेज एंड रिसोर्स एलोकेशन, ये दोनों भी माइक्रो का पार्ट बनता है बिकॉज ये माइक्रो ज्यादा है इकोनॉमिक्स के अंदर में, इसीलिए वो माइक्रो का पार्ट बनता है, मैक्रो का नहीं. क्योंकि मैक्रो में हम एक्सटर्नल चीजें भी कंसिडर कर रहे हैं जिसका बिजनेस से मे बी कोई लेन देन नहीं है. माइक्रो इकोनॉमिक थियरी डील्स विथ प्रोडक्शन एंड cost analysis. Perfect. Which of the following is not a subject matter of micro? Dash examine how the individual units, micro. Everybody? Which of the following fall under micro? Factor pricing. Which of these part of microeconomics? Again factor pricing. Which of the issue is not considered by micro? Repeated question. बस एमसीक्यू का सीक्वेंसिंग चेंज कर दी और कुछ नहीं. मैं स्पीड तो नहीं जा रहा? ओके. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन विद इन एन इकोनॉमिक सिस्टम इज कॉल्ड एज. वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं. यहीं पे अगर एग्रीगेट वर्ड होता तो हम क्या लेते? मैक्रो. स्टार मार्क कीजिए. कंफ्यूजिंग जहां हो सकता है वो है ना. Macroeconomics is the study of national economy and global economy. A study of how increase in corporate income tax will affect national unemployment. Macro. Analysis of impact of COVID-19 on Indian economy. Again macroeconomics. Macroeconomics includes which of the following is not a subject matter of micro? Which of the following is not a study of macroeconomics? Consumer behavior. इसको स्टार मार्क कीजिए. एवरीबॉडी, बच्चों सबको जम रहा है आसानी से. आ जाओ. 40. Which of the following part is the subject matter of macroeconomics?
एक मिनट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो बोल रहा है वो, है ना? क्या है बेटा ये? नेट नेशनल प्रोडक्ट। 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मैक्रो? एंड द आंसर शुड बी डी। सर क्यों? कोई पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट अगर आपको देखना है तो ये कौन सा इशू हुआ? माइक्रो, स्टार मार्केट, कंफ्यूज कर सकता है वो आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया कम्स अंडर मैक्रो? मैक्रो बोल रहे वो, मैक्रो। प्रोडक्ट प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर ना, सेक्शन ऑफ पीपल ना, शुड इट बी जनरल प्राइस लेवल एंड इंटरेस्ट रेट? स्टार मार्क। तो अगर आप देखेंगे लगभग 42 क्वेश्चंस के अंदर में हार्डली 10 ऐसे हैं जो आपको बहुत क्विकली क्लिक नहीं करेंगे, है ना? इनको स्टार मार्क कर लेना, 2 बार पढ़ लेना, काम खत्म हो जाएगा। चलिए, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज pragmatic in approach because which of the following causes? It tackles practical problems. Okay. 44, which of the following is a normative statement? Reduce inequality should be major priority for mixed economy. अच्छा, ये आप सिर्फ ओपिनियन दे रहे हो, फैक्ट्स नहीं। आप बोल रहे हो होनी चाहिए, तो अगर आप फिलोसॉफी पे बात कर रहे हैं तो क्या है बेटा? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके। 45, एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस वुड बी? ए, एन एनालिसिस। बेटा एनालिसिस हुआ है मतलब आपने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा है, और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है मतलब वो क्या हो गया? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ऑल्सो स्टार मार्क, है ना? देखो एक बात मैं तुम्हारे को जेन्युइनली बताता हूं, चैप्टर नंबर 1 में ना तुमको ये सिर्फ पॉजिटिव नॉर्मेटिव के बीच में एक थिन लाइन में डिफरेंस करने में इशू होगा। जितने एमसीक्यू इस चैप्टर में दिए हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव को लेकर के, रट्टा ही मार लेना सीधा, ये आया तो इसका आंसर ये होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना? क्योंकि आपको बार बार, आपको है ना पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में बार बार ये लगेगा ये तो पॉजिटिव भी हो सकता है, तो नॉर्मेटिव भी हो सकता है, क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप देख रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड आज बहुत एनहांस हो चुका है। लेकिन इकोनॉमिक्स की बुक ना बहुत पहले बनी हुई है, तो ये लोग आज भी ओल्ड एरा में बैठे हुए हैं, जबकि आप न्यू एरा में आ चुके हैं। तो आपको ये लग सकता है कि इसका आंसर तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट इनके आंसर जो चल रहा है ना ये ओल्ड के हिसाब से ही चल रहा है आज भी, है ना? 46, business economics is in its approach tackle practical problem which firm faces in the real world. बोलो, it is pragmatic in approach. Okay. Positive signs only explain, याद कीजिए ये तो हमने बताया है, what is star mark. 48, dash economic explain economic phenomenon according to their cause and effect. 49, dash analysis cause and effect relationship between variable. बोलो, positive signs. Business economics generally is normative और prescriptive. Normative और उसी को prescribe बोलना, normative और prescriptive is the right answer. Star mark. Dash explain the relationship between input output. Input output, production theory, क्या इनपुट आएगा क्या आउटपुट आएगा. बिजनेस इकोनॉमिक्स विद द हेल्प ऑफ एडवांस टूल लाइक डैश अनेबल द फर्म टू अराइव एट द कोर्स ऑफ एक्शन फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. वो क्या यूज करके यूटिलाइज ले सकते हैं? लीनियर प्रोग्रामिंग. द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक इन अप्रोच, है ना? स्टार मार्क कीजिए. बिजनेस इकोनॉमिक्स यूज डैश टू मेंटेन ऑप्टिमम स्टॉक. इसका आंसर बेसिकली ऑल ऑफ द अबव ही हो सकता है, क्योंकि सिमुलेशंस भी यूज होता है, मैथमेटिकल टूल्स भी यूज होते हैं. इसको भी स्टार मार्क कीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर इज कंसिडर्ड इन बिजनेस इकोनॉमिक्स? आई थिंक ऑल ऑफ द अबव. यस, यहाँ आपका यूनिट 1 के सारे एमसीक्यू खत्म. आज तक यूनिट 1 पे यही 55 एमसीक्यू आए हैं. ये 55 प्लस आपकी बुक के जो आपने पढ़ लिए लगभग 48, ऑलरेडी 100 एमसीक्यू सिर्फ एक चैप्टर पे हम डन कर चुके हैं. मिनिमम 12 बार रिवीजन कर चुके हैं. ऑडियो रिवीजन में आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ. और कितने अच्छे दिन लाओ. मोदी जी जो कह रहे थे ना अच्छे दिन आएंगे, वो मेरे बारे में बात कर रहे थे. ठीक है बेटा? यस, बहुत बढ़िया. इसी तरीके से अच्छा ईमानदारी से बताओ, जब आप घर पे सॉल्व कर रहे थे क्या ये आराम से जम गए थे सारे? है ना? हार्डली देखो,
50 एमसीक्यू में ना 5-10 एमसीक्यू ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपको सोचने की जरूरत पड़े, बट अदरवाइज सारी चीजें रिवीजन में कवर हो जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए 56 से आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ इकोनॉमी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इज द आंसर डी? सर वाई? क्या इकोनॉमिक्स का यही प्रॉब्लम नहीं है कि रिसोर्सेज हैव ओनली सिंगल यूज? हाँ या ना? एक भाई रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज है, सिंगल नहीं है ना, एक ही यूज नहीं है, अल्टरनेटिव हो सकता है। जैसे एक कपड़े को आप पहनने और पोंछने दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। अब इसका आंसर सी क्यों नहीं हो सकता? इफ रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। आपको नहीं लगता ये पहला ही वर्ड गलत है? रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। समझ में आया? तो वो इसीलिए एमसीक्यू सी हो ही नहीं सकता। वांट्स मस्ट बी अनलिमिटेड, है ना। हाँ तो सुनो, तो आगे भी सुनो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। दे हैव अल्टरनेटिव यूज, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। इफ रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, पीपल वुड बी एबल टू सेटिस्फाई ऑल देयर वांट। अगर मेरे पास अनलिमिटेड पैसा है तो मेरे को किसी चीज की कमी है क्या? तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू स्टेटमेंट हुआ ना। समझा सी क्यों नहीं है? आप क्या बोल रहे हो? मेरे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, ना पैसे का प्रॉब्लम, ना खाने का प्रॉब्लम, किसी, मैं दुबई का शेख है, मेरे पास प्रॉब्लम ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? प्रॉब्लम नहीं है तो मैं सारी वांट सेटिस्फाई कर सकता हूं। ये तो ट्रू स्टेटमेंट हुआ। फॉल्स क्या है? कि रिसोर्सेज को सिर्फ एक ही यूज है। समझ में आया? सो दिस इज अ वेरी गुड एमसीक्यू, स्टार मार्क। Central economic problem of an economy arise due to scarcity. The basic problem of scarcity give rise to 59. Which of the economic system has to deal with problem of scarcity? All. Scarcity तो हर economy में है. Which of the following is the central problem of economy? Chiller. 61. Central problem in every economic society is to allocate the resources. A developed economy uses dash technique. Capital intensive. 63. Economic problem arise when wants are unlimited, resources are limited, and they have alternative use. Is it all of the above? 64. Which of the following is not one of the four central question? ये तो हम पहले भी कर चुके हैं. When are goods produced? ये देखो मल्टीपल टाइम है, ये मॉड्यूल में भी था और पास्ट एग्जाम में भी पूछा है, स्टार मार्क करो इसको। द चॉइस बिटवीन लेबर एंड कैपिटल इज हाउ टू प्रोड्यूस। गजब। अब आते हैं कैपिटलिस्ट के ऊपर। 66. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूजेस डैश। याद है इसको, मैंने ऑलरेडी स्टार मार्क कराया है ना। फ्रीडम ऑफ चॉइस इज एन एडवांटेज ऑफ कैपिटलिस्ट। अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ बी ओनली। एक मिनट, एक मिनट, सी क्यों नहीं? क्योंकि इसमें बहुत ए एंड बी है। पहला ए क्यों नहीं? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी नाम की कोई चीज होती नहीं। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी एक कमांड इकोनॉमी सोशलिज्म में होता है। ये सोशलिज्म में होता है। स्टार मार्क। इसीलिए ना आंसर ए आएगा, ना आंसर सी आएगा। हाँ, ये मैकेनिज्म आपके पास है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफर इंसेंटिव फॉर, गुड क्वेश्चन, एफिशिएंट बिजनेस डिसीजन, एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजन। डी, एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजन। सर ए क्यों नहीं हो सकता? सर कैपिटलिज्म के अंदर में हर डिसीजन सिर्फ बिजनेस डिसीजन नहीं होता है ना, हर डिसीजन सिर्फ बिजनेस डिसीजन नहीं होता, राइट। आपको कितने रिसोर्सेस को यूज करना है, कौन से बिजनेस में जाना है, कौन सा बिजनेस नहीं करना, ये आपके हाथ में नहीं है। कुछ चीजें गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन में आ सकती, पर हाँ आप इकोनॉमिक डिसीजन ले सकते हैं इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, है ना। हो सकता है वो बिजनेस डिसीजन हो पर प्रॉफिट ना जनरेट कर रहा हो, पर इकोनॉमिक डिसीजन रहेगा तो प्रॉफिट जरूर जनरेट कर देगा।
आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, इसलिए बेटर आंसर है efficient economic decision. In a free market economy, the allocation of resource is determined by consumer preference. An economy is called as capitalist economy when अब एक जवाब बताओ, चारों तो बता दिए, एक जवाब बताओ। यहां पे ये चीज होनी ही चाहिए, ए। सर सी क्यों नहीं? आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कैपिटलिज्म में कुछ जगह पे कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट। वो हर जगह पे नहीं कर सकता, है ना? कुछ जगह पे तो कर ही सकता है कि आप ये नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग अलाउड नहीं है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो लड़कों लड़कियों को खरीदना बेचना, माइनर्स को खरीदना बेचना है, वो अलाउड नहीं है। तो आपके पास बिजनेस के चॉइसेस नहीं है, पर हाँ यू हैव डेफिनेटली राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसलिए आंसर ए होना चाहिए। अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूजेस laissez-faire economy is also known as 74. One of the demerits of capitalism, it leads to formation of monopolies. हमने एग्जांपल लिया था मास्टर कार्ड वीजा। 75. Price mechanism is the main feature of profit motive is the merits of dash is an economic system in which all means of production are owned and controlled by private. Exploitation and inequality will be more in 79. Dash means that buyer ultimately determine, मतलब consumer determine, consumer का ये right किसके पास है? Capitalist. Consumer sovereignty is a feature of capitalist. 81. An economic system in which all means of productions are owned and controlled by private entity. Capitalism. 82. In a free market economy, when consumer increase their purchase of a good and level of dash exceed dash, then price rises. हाँ जी बताइए, डैश एक्सीड डैश। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो ही प्राइस राइज होगा। ये आप बाय डिफॉल्ट में कॉमन सेंस के साथ भी समझ सकते हैं, है ना? मार्केट में लोग 100 केजीज ऑनियन डिमांड कर रहे हैं, मार्केट में है ही 10 केजीज, तो जो सेल करने वाले हैं वो हायर में सेल करना चाहेंगे या लोअर में सेल करना चाहेंगे? हायर में, क्योंकि उसको पता है मार्केट में मेरे अलावा कोई है ही नहीं, तो वो हायर प्राइस चार्ज करना चाहेगा। गुड एमसीक्यू। हाँ जी Dash means buyer ultimately decide which goods will be produced and in what quantity. अब देखिए कॉन्सेप्ट ही कंज्यूमर सॉवरेनिटी का है, बट ये किस में अवेलेबल होता है? ये कैपिटलिस्ट है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को शायद थोड़ा सा रीफ्रेम होना चाहिए था, या तो एमसीक्यू को रीफ्रेम होना चाहिए था। हालांकि अगर क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन ये है कि कौन डिसाइड करता है अल्टीमेटली कौन से गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड, तो फिर हम इसके कह सकते हैं कंज्यूमर सॉवरेनिटी, एंड कंज्यूमर सॉवरेनिटी इज अ फीचर ऑफ कैपिटलिज्म, है ना? तो अगर आप 79 देखेंगे, एक्चुअल मीनिंग इसका कंज्यूमर सॉवरेनिटी है, बट ये एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फीचर है। मुझे पर्सनली एज अ टीचर लगता है कि जब ये एमसीक्यू बनाया गया ये थोड़ा सा गलत हुआ इनके तरफ से ही, क्योंकि एक्चुअली उनको शायद पूछना था कि ये कंज्यूमर सॉवरेनिटी कहाँ का फीचर है, और उन्होंने डेफिनेशन पूछ के कैपिटलिज्म भी दे दिया। तो कंज्यूमर सॉवरेनिटी शायद इसका सही आंसर होना चाहिए, ना कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हालांकि देखिए ये भी फिर कंफ्यूजिंग वाला ही पॉइंट है, इसको भी स्टार मार्क बना के रखिए। 83 बताइए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूजेस प्राइस। आपको नहीं लगता ये मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन हो गया? इसीलिए रिपीटेड भी है, क्योंकि देखा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उठाते और सीधा यहाँ पे प्लेस इन कर देते, पर आप देखिए ये मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। 84 इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इज डन बाय a free market economy solve its central problem through market mechanism. A capitalist economy is by and large free market economy. Which one is not characteristic of capitalist economy? Collective ownership, क्योंकि collective ownership सोशलिज्म में होता है। यहां
प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है। स्टार मार्क। Consumer sovereignty is found in which economy? Capitalist. 89. One of the following is not true about capitalist economy. Producer is the king under capitalism. Actually, बोलो बेटा, consumer is king. The merits of capitalist economy do not include वेलफेयर ऑफ लेबर। स्टार मार्क कीजिए। याद है डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म है वेलफेयर ऑफ लेबर। 91 अ फ्री मार्केट इकोनॉमी ड्राइविंग फोर्सेस प्रॉफिट मोटिव। एवरीबॉडी कंफर्टेबल, मजा आ रहा है दनादन सॉल्व करने में? हाँ यहाँ आ जाओ बेटा। 92 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? An economic system in which all means of production are owned and controlled by private individual for profit. Where does the price mechanism exist? अब देखो बेसिकली इसमें एक और आंसर हो सकता है, जैसे 94 में ना सोशलिस्ट भी एक आंसर आपको लग सकता है, तो आप बोलोगे बोथ टाइप, पर मैं आपको याद दिला दूं सोशलिस्ट के अंदर में प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट बट हैज अ सेकेंडरी रोल। तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, अगर आप मेरे से पूछोगे एज अ टीचर, मेरा आंसर आना चाहिए सी। क्यों? क्योंकि प्राइस मैकेनिज्म भले ही सेकेंडरी रोल प्ले कर रहा हो पर एग्जिस्ट तो करता है ना। आंसर होना चाहिए था सी, पर इंस्टीट्यूट ने क्या किया, क्वेश्चन ही इतना पूछा और सजेस्टेड आंसर जो दिया वो ए दिया। तो एज अ टीचर अगर आप मेरे से पूछो, मैं तो हमेशा कहता हूं आंसर 3 प्रकार के होते हैं, राइट, रॉन्ग और आईसीआई। राइट आंसर इसका सी होना चाहिए, है ना, पर आईसीआई आंसर इसका ए है, क्योंकि शायद उन एग्जामिनर ने क्वेश्चन को इसी कॉन्टेक्स्ट से पूछा है कि भैया प्राइस मैकेनिज्म प्राइमरीली किस में एग्जिस्ट करती है। यहां पे शायद वर्ड होना चाहिए था प्राइमरीली किस में एग्जिस्ट करती है, तब आंसर क्या होना चाहिए था, ए। बट खैर आपको पता है आंसर 3 प्रकार के होते हैं, राइट, रॉन्ग और आईसीआई। स्टार मार्क करके रखिए, आईसीएआई इसका जवाब ए देता है। आहो 95 in which of the following system right to property exist? 96 a system of economy in which all means of production are owned and controlled by private individual for profit is called as capitalist. Factor of production are owned by dash in a market economy. मार्केट इकोनॉमी मतलब प्राइवेटली, यस, स्टार मार्क कीजिए। 98 which of the following is not a demerit of capitalism? नॉट अ डीमेरिट पूछा है आपसे, ए बी सी। वाई सी? पनिशमेंट फॉर इनएफिशिएंट। ये डीमेरिट नहीं है, मेरिट है कि अगर आप ज्यादा मेहनत करोगे तो ज्यादा पाओगे, कम मेहनत करोगे तो कम पाओगे। नॉट अ डीमेरिट ऑफ कैपिटलिज्म पूछा है। फ्रीडम ऑफ चॉइस इज एन एडवांटेज ऑफ कैपिटलिज्म, right? Next, under the free economy, price are determined through interplay of demand and supply, which is also called as market system. Economic system is self-regulating and run by invisible hands. Capitalist. Sir, Q? Because it run on interplay of market. Which of the following is not a feature of capitalist economy? इसको भी स्टार मार्क करें। 103 in capitalist economy the allocation of resources performed by comfortable till 103 questions everyone? yes, मजे ही मजे। सोचो ईमानदारी से ऐसे ही सारे सब्जेक्ट निकल जाए, दन 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 दन, मतलब हार्डली आप देखिए आधी घंटा लगा आपको 100 एमसीक्यू निपटाने में, है ना। 100 एमसीक्यू, हाफ आवर, गेम ओवर। इमेजिन कीजिए अगर रोज के 10 एमसीक्यू का भी टारगेट लेकर के चलते हो तो यहां से अगले 66 डेज
आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? बहुत अच्छे से काम हो सकता है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इको के तो मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ माइक्रो वाले, मैं बोल रहा हूँ मैक्रो के भी 10-10 एमसीक्यू का टारगेट रोज लो। फर्दर मोर 20 एमसीक्यू रोज मैथ्स के सॉल्व करो, क्योंकि आप सभी को पता होगा एमसीक्यू का पेपर कितने आवर्स का होता है? 2 घंटे। राइटिंग पेपर 3 घंटे का होता है। तो हमारा जो माइंड है ना उसको बहुत स्पीड में चलाना है। अभी कैसा दनादन स्पीड में चल रहा है, आपका पूरा मैथ्स और इको में इतना ज्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए तो जाकर के आप 2 घंटे में कर पाओगे, नहीं तो उसमें बहुत दिक्कत आएगा। चलिए फर्दर मोर सोशलिस्ट पे बात करते हैं। हाँ जी, द कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म वाज गिवन बाय डी मार्क एंड एंगल्स। 5 1 which one of the following is not a characteristic of socialist? हाँ जी, कंपटीशन, क्योंकि यहां पे कंपटीशन है ही नहीं। सोशलिस्ट इकोनॉमीज एक और नाम से जाना जाता है, बोलो जल्दी से, कमांड इकोनॉमी। एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटी आर मिनिमम अंडर सोशलिज्म, दीज आर प्रोफाउंडेड बाय कार्ल मैक्स। अभी 2 नाम नहीं दिए, 1 दिए तो हमें उसको टिक करना पड़ेगा। ये भी एमसीक्यू गलत है, क्योंकि यहां पे दोनों नाम होने चाहिए थे और आंसर 3 प्रकार के होते हैं, राइट, रॉन्ग, आईसीआई ने बोला दोनों में से 1 दिया है ना, तो चलो कोई बात नहीं, प्रॉक्सी लगा दो दूसरे को, है ना। 109 सोशलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड एज both A and B. Economic system in which production distribution are aimed at maximizing the welfare, socialism. Which of the following statement is not correct? Star mark, A, B, C या D? D. So freedom of enterprises is one of the main characteristic. फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेस आप जो चाहे वो कर सकते हैं क्या? नहीं करो। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग, आप पहन के दिखाओ, यूट्यूब एक्सेस करके दिखाओ। ऑल्दो प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट बट हैज अ सेकेंडरी रोल, इसको भी स्टार मार्क करें। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डू नॉट परपेचुएट्स इन सोशलिज्म, इसको भी स्टार मार्क कीजिए। याद कीजिए सोशलिज्म का मेरिट ये है कि सबको सेम मिलता है, कोई 6 घंटा मेहनत करे, कोई 1 घंटा मेहनत करे, दोनों को मिलने वाली सुविधा कैसी है बेटा? सेम। एडमिनिस्ट्रेड प्राइस रिफर्स टू प्राइस डिटरमाइंड बाय एक्सटर्नल अथॉरिटी, यूजुअली गवर्नमेंट। 115 एवरीबॉडी स्पीड अप, सोशलिज्म इंश्योर both A and B. 116 socialist economy is also called as आंसर शुड बी बी, सेल्फ रेगुलेटरी कैपिटलिज्म है। अरे एवरीबॉडी। 117 इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज डन बाय सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। 118 डैश इन्वॉल्व प्रीडोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, सोशलिस्ट। 119 under dash consumer has no freedom of choice, socialist. Socialist economy is also known as, socialist economy is known as, yes or no? 122 in which economic system production and distribution of goods and services aim at maximizing the welfare, socialism. Oh yeah, आखिरी के few MCQ and the chapter is over. और पिछले 10 साल के RTP, MTP, past paper plus module सब खत्म। एटलीस्ट चैप्टर 1 का कोई ऐसा एमसीक्यू नहीं है जो आपके हाथ से नहीं गया। 123 which of the economy market and government both play an important role? 124 economic feature of mixed economy is coexistence of both private and public enterprises. 125 in a mixed economy partly by state and partly by private. 126 the government itself must run important and selected industry. It is a case of mixed economy dash are both tool used in mixed economy. And the answer should be प्राइस मैकेनिज्म वर्ड यूज करते ही कैपिटलिज्म आ गया, सेंट्रल प्लानिंग वर्ड यूज करते ही सोशल आ गया, है ना। एक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट दोनों एक ही चीज है। बी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सेंट्रल प्लानिंग और ब्यूरोक्रेसी भी एक ही चीज है। अगर हमें मिक्स्ड करना है तो दोनों का एक एक वर्ड लेना होगा।
एडमिनिस्ट्रेड प्राइस सिर्फ और सिर्फ सोशलिज्म में होता है, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस कैपिटलिज्म में नहीं होता, इसलिए आंसर डी नहीं हो सकता। हाँ, कंपटीशन कैपिटलिज्म के अंदर में हो सकता है ना, पर कंपटीशन सोशलिज्म में भी एग्जिस्ट करता है, पर एडमिनिस्ट्रेड प्राइस नहीं एग्जिस्ट करता। अंडरस्टैंड? एडमिनिस्ट्रेड प्राइस कौन दे रहा है आपको? एडमिनिस्ट्रेड प्राइस आपको कुछ सेक्टर के अंदर में कैपिटलिज्म में भी मिल सकता है, जो सेक्टर रिस्ट्रिक्टेड सेक्टर है ना। बट प्राइस मैकेनिज्म ये प्योरली क्या डिनोट करता है बोलो? कैपिटलिज्म। एंड सेंट्रल प्लानिंग ये प्योरली क्या डिनोट करता है? सोशलिज्म। एडमिनिस्ट्रेड प्राइस भी कैपिटलिज्म में हो सकता है, बट कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में। यस। 128 coexistence of public and private is a feature of mixed economy. The term mixed economy denotes 130 in which economy cost benefit analysis is used. बोलो A, B, C या D? D, क्योंकि आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यहां पे जरूर करते हो। फॉर एग्जांपल, प्राइवेट से जाऊं या पब्लिक से जाऊं, गवर्नमेंट कॉलेज में जाऊं या प्राइवेट कॉलेज में जाऊं, गवर्नमेंट स्कूल में जाऊं या प्राइवेट स्कूल में जाऊं, दोनों के भी कॉस्ट अवेलेबल है, दोनों के एनालिसिस भी अवेलेबल है। 130 स्टार मार्क। आखिरी के 5, मिक्स्ड इकोनॉमी मींस ए, बी, सी या डी? सी। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द अबव। डैश इज ऑल्सो कॉल्ड एज कमांड इकोनॉमी। In a mixed economy there are बोलो कौन से? पब्लिक, प्राइवेट, बोथ। लास्ट MCQ for this chapter. Which of the following statement is correct? मिक्स्ड इकोनॉमी इज नॉट ऑलवेज अ गोल्डन पाथ। जरूरी नहीं है मिक्स्ड इकोनॉमी हर जगह वर्क कर जाए। कुछ जगह बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल रीजन सोशलिज्म ही लेना पड़ता है, कुछ जगह जानबूझ के कैपिटलिज्म ही लेना पड़ता है। तो ये हमेशा गोल्डन पाथ नहीं है। इज दैट डन? यहां हमारा चैप्टर 1 के सारे MCQ खत्म होते हैं। रिक्वेस्टिंग एवरीवन, आज घर पे जाके राइट आपको जो स्टार वाले हैं वो एक बार वापस पढ़ लेना है ताकि दिमाग में सेट हो जाए। यस, बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो के अंदर में। बाय बाय एंड थैंक यू।